गुड इवनिंग। आज सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय में एक बहुत ही अहम फंक्शन हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि आज डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का वैलेडिक्टरी फंक्शन था। डायमंड जुबली यानी 60 ईयर्स, सेलिब्रेटिंग 60 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस इज़ अ ग्रेट डे फॉर एनी इंस्टीट्यूशन। हम आदमियों में भी सोचते हैं कि 60 साल तक कोई जी रहा है तो बहुत बड़ी बात है। तो 60 साल का महत्व हर किसी में होता है। तो इसी दौरान हम सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय के भी 60 साल पूरे हुए हैं। तो षष्ठी पूर्ति कहते हैं, जिसमें रिजुवेनेशन होता है और फिर से नया जीवन मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो इस दौरान हम सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय लास्ट ईयर यानी 13 फरवरी 2022 के दिन हमने डायमंड जुबली सेलिब्रेशंस का इनाग्रेशन किया। 1962 में यह इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ। 60 साल 2022 में हुए। तो एक साल का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था। तो एक साल के दौरान हमने कई इवेंट्स कंडक्ट किए, कई कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स कंडक्ट किए, कई पेट शो, एनिमल वेलफेयर क्लब, वनिता क्लब के तहत अलग अलग इवेंट्स कंडक्ट किए। एड ऑन कोर्सेस इसके लिए स्पेशल कंडक्ट किए हमने। इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट किए। सो ऐसे अलग अलग इवेंट्स कंडक्ट करके हमने 60 इयर्स का सेलिब्रेशन किया। और उस सेलिब्रेशन का आज 60 इयर्स के सेलिब्रेशन का आज वैलेडिक्टरी था, यानी फिनाले था। तो आज क्लोजिंग सेरेमनी थी और क्लोजिंग सेरेमनी के लिए हमने KTR साहब को बुलाया था चीफ गेस्ट के तहत, पर किसी वजह से वह नहीं आ सके। तो बंडा प्रकाश साहब आज गेस्ट ऑफ ऑनर थे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज जस्टिस नंदा मैडम भी हमारे चीफ गेस्ट रहे। और इनाग्रल एक जस्टिस जज मैडम ने किया और जज माधवी देवी ने किया। माधवी देवी सरोजनी नायडू वनिता महाविद्यालय के पूर्व विद्यार्थी है, एलुमना है। तो इनाग्रल एक एलुमना ने और जज ने किया और वैलेडिक्टरी सेलिब्रेशंस क्लोजिंग सेरेमनी भी एक जज ने, जो कि एलुमना है हमारे इंस्टीट्यूशन की, उन्होंने की। तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे पूर्व स्टूडेंट्स, पूर्व विद्यार्थी अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग अचीवमेंट्स के साथ, अलग अलग डेजिग्नेशंस के साथ बहुत ही अच्छा करियर उन्होंने बनाया है। और उसकी वजह से इंस्टीट्यूशन को भी बहुत प्राउड फीलिंग आता है कि हमारे विद्यार्थी अलग अलग प्लेसेस में सेटल हुए हैं और अलग अलग अचीवमेंट्स के साथ हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। वे खुद के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारा नाम भी रोशन कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं अलविदा कहती हूँ। आज जो चीफ गेस्ट की तरफ से आज गर्ल्स कितने होंगे आएंगे मैम, अंदाजा कुछ बता सकते हैं क्या? लड़की वगैरह जो प्रोग्राम हुआ आज, हाँ, उसके ऊपर आज कितने लड़के आ चुके हैं? आज के प्रोग्राम के लिए आज के प्रोग्राम के लिए तो 1000 लड़कियां हैं। आप देख सकते हैं कि कितना क्राउड है। और हर प्रोग्राम में बच्चे बहुत इंस्पिरेशन के साथ, बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो डांस हो या म्यूज़िक हो या गाना हो या कुछ भी हो। और कल ही हमने एक म्यूज़िकल इवेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया था। तो उसमें भी उतने ही जोश और उल्लास के साथ हमारी बच्चियाँ ही नहीं, हमारा स्टाफ भी उतने ही उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करता है, जिसकी हमें बहुत खुशी है। और ये 60 साल बनाने में हमें 60 साल ये एक नंबर है, लेकिन 60 साल में जो कुछ प्रोग्रेस, जो कुछ ग्रोथ इस इंस्टीट्यूशन ने की है, उसकी नींव हमारे फॉर्मर गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, मैनेजमेंट्स ने रखी है। उसके साथ ही हमारे पुराने प्रिंसिपल्स, फॉर्मर फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन्होंने पूरों ने वो नींव रखी है, जिसके ऊपर ये सुपरस्ट्रक्चर आज आया है। और ये लेगेसी हमें जो अब हमारे बड़ों से मिली है, वो हम आगे ले जाएंगे, इसको ये उम्मीद करती हूँ। न्यू जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए? न्यू जनरेशन के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि वो फोकस्ड रहे। एजुकेशन जिसे कहते हैं, सिर्फ लिटरेसी नहीं है, सिर्फ अपने को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ अपने कुछ वैल्यूज़ रहना चाहिए, कुछ एटिकेट्स, कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स रहना चाहिए, बड़ों के लिए रेस्पेक्ट रहना चाहिए। और उसके साथ ही हमें पढ़ाई के अलावा कुछ टैलेंट भी हमें हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट रहता है। तो वो टैलेंट को ग्रो करने के लिए, वो टैलेंट टैप करने के लिए, वो टैलेंट को हम आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। और एक पर्सनालिटी जो रहती है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट रहना चाहिए। थोड़ा खेलकूद रहना चाहिए, थोड़ा गाना बजाना रहना चाहिए, थोड़ा ड्राइंग रहना चाहिए, थोड़ा रीडिंग रहना चाहिए।
उभर कर आए, यह उम्मीद रखते हैं।